जंग से अहम खबर है। जंग में साबिक सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी पर फायरिंग। तैमूर भट्टी महफूज रहे। मंडी मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद ने हमला किया। थाना कादरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से खबर दे रहे हैं आपको। जंग में साबिक सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी पर फायरिंग। तैमूर भट्टी महफूज रहे। मंडी मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम अफराद ने हमला किया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा इस हवाले से। थाना कादरपुर की हदूद में ये वाक़या जो है वो पेश आया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से जो है वो साबिक वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। पुलिस की जानिब से रब्ता किया गया, तो जिस पर राय तैमूर भट्टी की फैमिली की जानिब से किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई जो है वो मुशावरत के साथ करने का फैसला किया गया। ताम आज सुबह जो है वो 4 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जंग ही से ताल्लुक रखने वाले साबिक MPA की सीमा पर जो है ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है और थाना कादरपुर में जो है वो इसकी FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस की जानिब से 4 नामालूम अफराद को जो है वो ढूंढने की लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सारिफीन को ले डूबा। सारिफीन को ऑनलाइन बिजली के बिल्स ना मिल सके। 50,000 से ज्यादा सारिफीन के बिल्स की मुकर्ररा तारीख गुजर गई। सारिफीन को ऑनलाइन बिल ना मिलने से हजारों के जुर्माने पड़ गए। आपको बता रहे हैं फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सारिफीन को ले डूबा। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को ऑनलाइन सिस्टम जो है वो सार्फिन को ले डूबा है। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां सार्फिन के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। ऑनलाइन सिस्टम खराबी की वजह से फैसलाबाद शहर भर में 50,000 से ज़ायद सार्फिन को ऑनलाइन बिजली के बिल नहीं मिल सके और हज़ारों रुपये के जो जुर्माने हैं उनका सामना है। हम इस वक्त फेस्को हेडक्वार्टर मौजूद हैं, यहाँ पर भी आज वो सार्फिन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ऑनलाइन बिजली के बिल नहीं मिल रहे हैं, किन मुश्किल हैं? हाँ जी सर, मैं बिजली का बिल लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा उनका सिस्टम बंद है, तो इसलिए वो जुर्माना हमें पड़ गया है। तो मेहरबानी कर सिस्टम हाँ जी बिल्कुल, सिस्टम बंद होने की वजह से बिल जो है वो बिजली का बर वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से जुर्माना पड़ गया। कुछ और सार्फिन आप हमें बताइएगा कि बिजली के बिल नहीं मिल रहे, कैसा तावन है फेस्को का, क्या कहेंगे इस वाले से? सर फेस्को का कोई तावन नहीं है, 3-4 दिन से दलील हो गए हैं, दलीलो ख्वार हो गए हैं, ऑनलाइन बिल हमें नहीं मिल रहे हैं। अभी बिल लेने के लिए फेस्को ऑफिस में आए हैं हम, तो सर काइंडली इसका कौन जिम्मेदार है, जो जुर्माने पड़ रहे हैं हमें कौन देगा? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि फेस्को सार्फिन को घर बिजली के बिल नहीं फराम कर रहा और ना ही ऑनलाइन जो है वो बिजली के बिल दे रहा है। लोग जो है वो अपनी गाड़ी पर बैठकर महंगा पेट्रोल खर्च करके अपना बिल लेने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और सार्फिन है, चाहे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना क्या है साल? जी हमें तो वैसे बिल नहीं मिल रहा है, इसके ओरिजिनल बिल नहीं है। अभी भी मेरे पास ये कॉपी नेट से निकाली हुई है। टाइम से बिल नहीं देते, कम से कम 4-5-6 दिन पहले मिलने चाहिए ताकि बंदा पेमेंट वगैरह का अरेंजमेंट करे, लेकिन ये इनकी नाअहली है कि अपने टाइम पे अपना काम। ऑनलाइन भी बिजली के बिल नहीं मिलते? ऑनलाइन कभी कभार प्रॉब्लम आ रहा है उसमें मेरे ख्याल से, लेकिन मेरा वैसे निकल आया था, लेकिन इससे पहले सुना है कि नहीं निकलता। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन को घरों में बिजली के बिल बर वक्त नहीं मिलते और ऑनलाइन खराबी की वजह से भी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता 3 रोज से फेस्को के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी है, जिसकी वजह से 50,000 से चलिए हमें अपडेट कर रहा था, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं बिल फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सार्फिन को ले डूबा। सार्फिन को ऑनलाइन बिजली के बिल्स ना मिल सके। 50,000 से ज्यादा सार्फिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजर गई। सार्फिन को ऑनलाइन बिल्स ना मिलने से हजारों के जुर्माने पड़ गए हैं। फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सार्फिन को ले डूबा। सार्फिन को ऑनलाइन बिजली के बिल्स ना मिल सके। 50,000 से ज्यादा सार्फिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख भी गुजर गई। सार्फिन को ऑनलाइन बिल्स ना मिलने से हजारों के जुर्माने पड़ गए हैं। फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सार्फिन को ले डूबा। सार्फिन को ऑनलाइन बिजली के बिल्स ना मिल सके। 50,000 से ज्यादा सार्फिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजर गई। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल DG PR फेस्को ताहिर महमूद शेख साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्यों बिजली के बिलों में ताखीर हो रही है, ना ही शहरियों के घरों में बिल पहुंच रहे हैं और ना ही ऑनलाइन मौसूल किए जा रहे हैं।
आखिर कब तक जो है सारिफीन व फेस्को के हाथों इस तरह से ही लुटते रहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो फेस्को का सिस्टम है ऑनलाइन बिलिंग का, ये ऐप जो है इसको रन कर रही है हमारी एक कंपनी है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। तो उनके पास जो सारा सिस्टम है उसमें कोई ऐप में प्रॉब्लम नहीं थी। ऑनलाइन में सिर्फ प्रॉब्लम है, फिजिकल बिल बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोगों को मिल भी रहे हैं और इस खराबी को अब दूर कर लिया गया है और सार्फिन अब ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिनकी डेट गुजर गई है उनकी फैसिलिटेशन के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको डेट को अभी मैनेजमेंट जो अनाउंस कर रही है इसको हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो सार्फिन का मसला है वो फौरी तौर पे हल हो जाएगा। लेकिन सर, शहरियों की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि घरों में बिल नहीं पहुंचे अब तक, ये शहरियों का कहना है। जी 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 बिल्कुल सही सर, शहरियों की प्रॉब्लम जो है वो जो लास्ट वर्किंग डे था उस पर थी प्रॉब्लम और लोगों को प्रॉब्लम थी। जिनकी डेट ऑनलाइन जो पे करना चाहते थे गुजर गई है उनको हम बिल्कुल सहूलत देंगे। जो कंज्यूमर हमारे पास आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर भी रहे हैं, सुबह से है ऐसा। और बिल्कुल अब सिस्टम ऑनलाइन है क्योंकि ये इसी है और मैनेजमेंट हमारी इस बारे में सोच रही है कि इसको अपने ही सिस्टम पे कन्वर्ट करें, क्योंकि किसी को आउटसोर्स किया हो कंपनी को और वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम हमारे बस में नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट किसी वक्त भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी आइंदा सार्फिन को ऐसी किसी शिकायत का सामना न करना पड़े। अच्छा सर, फैसिलिटीज के हवाले से बताइएगा कि सार्फिन को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? जी, जिनकी डेट गुजर गई है मुकर्रर जो ड्यू डेट थी और वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते थे उनको उनका जो डेट के बाद का जो जुर्माना है वो नहीं होगा, उसकी डेट हम एक्सटेंड कर देंगे। उनको मजीद 2 से 3 दिन दे दी जाएंगे पेमेंट की, चूंकि लास्ट डेट पे हमारा सिस्टम खराब था तो इसलिए अब उनकी डेट तारीख अदायगी में तोसी करेंगे ताकि वो सार्फिन आसानी के साथ अपनी मर्जी से ऑनलाइन या बैंकों में फिजिकली अपनी पेमेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल DGPR फेस्को ताहिर महमूद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको अपडेट कर रहे हैं बिल्स के हवाले से। एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम की वजह से बिल्स लेट हुए थे और सारिफीन को फैसिलिटेट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि FBI के ऑनलाइन सिस्टम में टेक्निकल खामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बन गई है। टेक्निकल खामी के बाद सनतकारों के सेल्स टैक्स रिफंड्स अप्लाई होना ही मुश्किल हो चुके हैं। आपको अपडेट करें FBI के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी के हवाले से बता रहे हैं आपको। हामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बन गई है। टेक्निकल खराबी के बाद सनतकारों के सेल्स टैक्स रिफंड्स अप्लाई होना ही मुश्किल हो गए हैं। FBI के ऑनलाइन सिस्टम में टेक्निकल खामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बन चुकी है। टेक्सटाइल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फैसलाबाद में पावर लूम्स की बुनियाद रखने वाले यूनिट्स भी बंद होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं टैक्स बहरान के हवाले से, इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर पे बहरान इस हद तक शदीद हुआ कि बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। पहले तो जो कमर्शियल छोटे छोटे घरेलू यूनिट्स है वो बंद हुए, उसके बाद ये यूनिट्स 40-50 वाला, लेकिन अब जिनकी सैकड़ों के अंदर लूमें थी और जो बड़े यूनिट्स कहलाए जाते थे फैसलाबाद के, जिसमें मिराज फैब्रिक्स का एक नाम फैसलाबाद के अंदर मशहूर था, 100-150-200 के करीब ये पावर लूम लगी हुई थी, वो अब बंदिश के दहाने पर आई। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना यूनिट बंद कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि एक तो बहरान और ऊपर से अजाफी और फिर टैक्सेस के जो नोटिस हैं उन्होंने हमें इस हद तक मजबूर कर दिया। जफर मेराज साहब मौजूद हैं जो कि इसके ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। जफर साहब, एक लंबी सफर है 40 साल का, कोई 1-2 जहदों की नहीं बल्कि 40 साल से ज्यादा का सफर, इस हद तक मजबूर क्यों हुआ कि बदतरीन दौर भी आए लेकिन इस दौर में आके हमने सिर्फ बंदिश का फैसला किया? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 41 TV का, आपने उनसे बात की। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बाप ने इसको काम को स्टार्ट किया, उसके बाद मैं इस सन 80 से मैं ये काम कर रहा हूँ। 80 अब देख ले 43 ईयर्स मैंने काम किया। अब इतने हालात ख़राब हो गए, इसके महकमाना कार्रवाई, महकमाना नोटिस,
हमें मजबूर कर दिया है कि एक तो दुनिया में होता है कि अगर आपका स्लो डाउन बिजनेस है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, आपको टैक्स में रिलीफ देती है। ये उल्टा हमारी तरफ से है, मल्टीप्लाई करके टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, अब स्क्रैप करके, बाई गॉड स्क्रैप करके लूम में बेची। और मेरा टेक्सटाइल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलाबाद में पावर लूम्स की बुनियाद रखने वाले भी बंद होने लगे हैं। यहाँ हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद बिलाल डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सोलर पैनल दरामद की आड़ में जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जायद कीमतें वसूल करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग, इस हवाले से बात करेंगे शहराज पट से। शहराज बताइएगा। बड़े पैमाने पर सोलर की दरामदात की आड़ में जो काला धन जो इकट्ठा किया जा रहा था, हुकूमत ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 अरब रुपए जो काला धन है वो एक दफ़ा फिर जो है उसकी कार्रवाई रिवील कर दी है। और इस हवाले से फैसलाबाद के जो कारोबारी हजरात हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसने हुकूमती इदारों की इन काविशों और कोशिशों को जो है वो वक्त की ज़रूरत करार दिया है। हमारे साथ डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत शुक्रिया शराज। ये जो हुकूमत काम इस वक्त हो रहा है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो रहा है। खुसूसी तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो जितने एग्रेसिवली और जितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और ये जो ये पकड़ा है इन्होंने 13 अरब, इस तरह की सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, हर शोबे को चेक करेंगे। जब मुकम्मल छानबीन होगी तो हर जगह पे नज़र आएगा कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। और ये इसीलिए पाकिस्तान वीक होता जा रहा है। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून लागू नहीं होगा, निज़ाम सिर्फ पकड़ना ठीक नहीं है, वो बंदे पे छूटे ना। ईमानदार इंपोर्टर्स का नाम खराब करने वालों को सजा दी जाएगी, ऐसा कहना है सनतकारों का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहराज। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अमराज चश्म वार्ड के पीजीआर डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। पीजीआर डॉक्टर्स अपने ही वार्ड की खातून डॉक्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। 11 पीजीआर डॉक्टर्स ने खातून डॉक्टर्स की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। पीजीआर डॉक्टर्स ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को खत लिख दिया है। आज़ादार हुसैन हमारे साथ हैं, बताएगा आज़ादार। आज बिल्कुल अलाइड अस्पताल अमराज चश्म वार्ड के पीजीआर जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी ही डॉक्टर जो सीनियर रजिस्ट्रार है डॉक्टर अरीबा, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है और उसकी तब्दीली के हवाले से जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? हमारे साथ डॉक्टर जहांजेब मौजूद हैं। डॉक्टर जहांजेब, क्या सर ये सिलसिला शुरू हुआ है आज से कुछ 6-7 माह पहले, जब इनके रेगुलर एसआर के ऑर्डर्स आए हैं। मैडम का पहले तो बिहेवियर बेहतर होता था, लेकिन जब से रेगुलर एसआर आई हैं तब से इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पीजीज़ को तंग करना है, वार्ड राउंड पे ह्यूमिलिएट करना है, जिसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, रवाबित नहीं हैं, उनके साथ बाइएस बिहेवियर रखना है उनके अगेंस्ट, उनकी अपनी मर्ज़ी से ओपीडी लगानी है। ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई केसेस मार्क करने की बात आए तो जिस पीजी के साथ इनकी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के साथ इनकी नहीं बनती, उसको केस मार्क नहीं करती। इसी तरह अपने जो कुलीग्स डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ भी इनका कोई ख़ास रवैया अच्छा नहीं है। उनको भी एक दफ़ा ये कई बार ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं, वार्ड राउंड पे हमारे सामने कर चुकी हैं हमारे सीनियर्स को ह्यूमिलिएट। तो ये रवैया जो है तो ये तो काबिल मुज़म्मत है। हम इस इतनी अनसेफ किस्म की इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते, इतनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते। तो ये सारा सिलसिला हुआ है। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। स्मोक के हवाले से बात करेंगे। स्मोक सीजन का आगाज हो गया, फैसलाबाद का माहौल इंतहाई आलूदा हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 की खतरनाक हद को छूने लगा है। वकास बेग हमारे साथ हैं, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये मुख्तलिफ वेबसाइट के मुताबिक जो है मुख्तलिफ ही दिखाई देता है। आज के दिन के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो 223 तक शो हो रहा है इंटरनेट पर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिस पर ना सिर्फ शहरी परेशान दिखाई देते हैं बल्कि किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं महकमा माहौलियात की जानिब से और क्यों माहौल इतना आलूदा हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, नवाज़ खान साहब, इनसे पूछेंगे। नवाज़ साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 223 की हद को छू रहा है आज, क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा महकमा माहौलियात की जानिब से, और इसके कंट्रोल करने के लिए क्या कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जानी ज़रूरी हैं जो कि फिल वक्त नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का इशू है वो तो अभी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम सरकारी तौर पे नहीं लगा जो डेली बेसिस पे हमें इस किस्म की रिपोर्ट दे, लेकिन ये रैंडमली हमें रिपोर्ट मिलती है जिसके ऊपर हम इस ऊपर यकीन नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि हम रेगुलरली जो है ना डेली बेसिस पे हम एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि ये कल एतवार था, एतवार को भी हमने छुट्टी कैंसिल करके मेरा सारा स्टाफ वो फील्ड में रहा है। तो इस पिछले महीने में हमने दर्जनों ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं देने वाली उनको जुर्माने किए हैं, साथ उनको जो ज़्यादा इंटेंसिव स्मोक देने वाली थी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें, स्मोक के हवाले से चिन्योर शहर और गिरदनवा में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। ज़िला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करवा सकी। फैक्ट्रीज, चिमनी और गाड़ियों का धुआं फ़ज़ा आलूदा करने लगा है। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइएगा। चिन्योर और गिरदनवा की जो फ़िज़ा है वो रोज़ बरोज़ आलूदा होने लगी है। दूर दूर तक स्मोक के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। अभी से ख़तरात जो है वो मंडलाना शुरू हो गए हैं, आने वाले दिनों में स्मोक होगी। दूसरी तरफ 100 के करीब ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने धान के मुंडे जलाए हैं, उन्हें आग लगा दी है। इसी तरह फैसलाबाद रोड पर बेशतर जगहों पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपना केमिकल ज़्यादा जहरीला धुआं उग रहे हैं। इसके साथ साथ भट्टे और चिमनियाँ और दीगर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो भी केमिकल ज़्यादा जो जहरीला धुआं है वो हवा में तहलील होने की वजह से फ़ज़ा जो है वो रोज़ बरोज़ आलूदा होना शुरू हो गई है। आज चिन्योर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़कर 188 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, 188 तक जो है वो पहुंच गया है, जिस वजह से अब खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आने वाले दिनों में जो है वो स्मोक हो सकती है। अभी भी स्मोक के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ वायलेशन जो है वो की जा रही है महकमों की जानिब से। बहुत शुक्रिया बाबर, अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं स्मोक के हवाले से, स्मोक सीजन का आगाज हो गया है। फैसलाबाद के अलावा झंग में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया है। आलूदगी में झंग डिवीजन भर में तीसरे नंबर पर आ गया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक सीजन का आगाज जो है वो 1 अक्टूबर से हो जाता है, लेकिन अब फिजा में स्मोक के असरात भी जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। हद निगाह मुतासिर तो नहीं हुई, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो स्मोक के बज़ाहिर निशानात जो हैं और ज़ाहरी तौर पर जो है वो स्मोक नज़र आना शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त झंग गोजरा रोड पर मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि 1.5 से 2 किलोमीटर बाद जो है वो धुंधलापन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो एयर विजुअल के इदाद-ओ-शुमार दिए हैं उसके मुताबिक इस वक्त झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 180 जो पॉइंट्स हैं उससे तजावुज़ कर चुका है। अंदेशा है कि आने वाले दिनों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद बिगड़ेगा। और इस बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। 2 रोज़ कबल तांदलावाला की कचहरी में हमला आवर खातून के जाबक होने का मामला। खातून के वरिसा का IG ऑफिस लाहौर के बाहर एहतजाज। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG ऑफिस के बाहर तांदलावाला से मुजाहरीन आए हैं जिनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि जुम्मे के रोज़ भी वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे और इनके यहाँ पे 4 मर्डर हुए हैं। 3 मर्डर उनके जुलाई में हुए थे, जबकि 1 मर्डर जुम्मे के रोज़ हुआ और उसका पर्चा भी उन्हीं पे हो गया, जबकि आला हुकाम को भी आगाह किया गया और यहाँ पे वो मुजाहरा भी कर रहे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे मुजाहरीन से कि क्या मुतालबात है आपके, किसने आपका मर्डर किया और पुलिस की जानब से क्या आपको कहा जा रहा है? सर पहली दफ़ा 3.5 कत्ल हो चुके थे, 3 महीने हो गए हैं। सारे मुलजमात कुछ हवालात के अंदर हैं, कुछ बाहर फिर रहे हैं। सर असी इल्तजा उत्थे सारी पुलिस सारे अगे असी इल्तजा की, साड़ी सर कोई सुनी नहीं गई। सर असी इत्थे आए हैं IG अफसर दफ्तर के अगे। सर उस दिन जुमे वाले दिन साडा फिर कत्ल उत्थे हो गया। अदालत दे विच सदीक वकील है जी, एडवोकेट, उसने जी अदालतां दे विच साडा तीसरा कत्ल किया है। पहला कत्ल सर साडे उनदे नाल दे सन, उन्हां 3 कत्ल पहले कीते सन। सर उन्हां दी असी इत्थे इमदाद वास्ते, उन्हां दी असी इंसाफ वास्ते इत्थे आए हैं। ते सर पिछों साडा एक बीबी उन्हां कत्ल सदीक अवान ने उनके साथियों ने रल के 4 बंदे सन उन्होंने सर कत्ल कर दिता है। सर ये तो असी रो धो के गए हैं ना, असी सर उन्होंने दफना के आए, फिर आए खड़े असी सर इंसाफ मंगना चाहते हैं, सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। सर मुलजमान तो अरेस्ट होए ने कि नहीं होए? सर कुछ मुलजम हैं जेडे गिरफ्तार होए ने, कोई सर बाहर ने। साडे ते सर जेड़ा बाद कत्ल होया सर इत्थे असी दफ्तर च आए सन, वो साडे ते सर FIR कट्टी गई है।
जैसा कि आपने सुना कि मुजाहिरीन बता रहे थे कि वो जुम्मे के रोज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद के इलाके में हादसा, नौजवान चची समेत जाँ बहक हो गया है। आपको बता रहे हैं हादसे के हवाले से। अब फैसलाबाद से आपको खबर देंगे। फैसलाबाद में राना पार्क सलीमी चौक की खस्ता खाली के एक तरफ किसी ने तवज्जो ना दी और धूल मिट्टी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं पार्क की सूरत हाल के हवाले से। इस हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये राना पार्क सलीमी चौक से मुल्हिका इलाका है, जहां पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो पार्क है उसकी हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकी है। ना ही बेंचेस यहां पर मौजूद हैं और अगर बाउंड्री वाल ग्रिल की बात की जाए तो वो भी यहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। शहरियों ने यहां पर उठना बैठना सैर करना जो है वो छोड़ दिया है। हमारे साथ यहीं के मुकीम मौजूद आई, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा कितने अरसे से यही हालात हैं? किबला काफ़ी अरसे से यही हालात है, इसका कोई वाली वारस नहीं है, पुरसाने हाल कोई नहीं है। क्योंकि आप ये देख लें सारी गिरले जो जहाज हैं उन्होंने उतार दी हैं। तो और इसके इलाके का बहुत ये दरीना मसला ये भी है कि पानी का डिस्पोजल यहाँ पे लगा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। रात को जो बंदा ऑन ड्यूटी होता है लेकिन वो सो जाता है, सुबह जब उठते हैं नमाज भी परेशान होते हैं, अहले इलाका भी परेशान होती है, खवातीन भी परेशान होती हैं। बराए मेहरबानी हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि पार्क की तरफ और अहले इलाका की जो डेवलपमेंट का काम है, सड़क का काम है, वो कराया जाए और डिस्पोजल वाले को जरा सख्ती से खींचा जाए कि ताकि आवाम के लिए ये परेशानी का बायस ना बने। जी बिल्कुल। और भी यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अक्सर जो है वो सैर वगैरह की जाती है पार्क के अंदर, लेकिन यहाँ की जो हालत है वही बहुत जो है वो ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये अरसा दराज से सेम यही मसला जा रहा है। यहाँ पे देखें जो हालात हैं, इससे बेहतर है जो इसके हालात है ना, इससे बेहतर जो एक मनाजर पेश करता है ना वो देही इलाके का कब्रस्तान होता है, वो भी इससे अच्छा मंजर पेश करेगा। इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो नहीं है जी बिल्कुल। जो किसी भी किस्म के ना पीएचए तवज्जो दे रहा है, ना ही किसी किस्म का जो सियासतदान है वो यहाँ बहुत बार पीएचए को भी आगाह किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया फर्ज करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।